सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शहजाद इकबाल ने हमें ज्वाइन किया। शहजाद, तलाल चौधरी ये कह रहे हैं कि ये अगर कोई ये समझ रहा है कि रिलीफ है तो ये रिलीफ वो इसको कंसिडर नहीं करते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। लेकिन दूसरी तरफ से मौक़िफ़ ये भी आ रहा है कि जिस तेज़ी के साथ ये सारे मामला चल रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ के, तो ये वन ऑफ इट्स काइंड है। पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ अगर आप जान लें तो वो भी यही कह रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। जब नवाज शरीफ इश्तिहारी थे, उनकी जो अपील थी, उनका अपील का जो राइट था वो अदालत ने खत्म कर दिया। आज जो फैसला है मेरे ख्याल से ये एक ऑब्वियस फैसला इसलिए भी था, एक तो जिस तेजी से रिलीफ मिल रहा है जिसका जिक्र आपने भी किया, जो पीएमएलएन के ओपोनेंट से वो भी बात कर रहे हैं, तो ये तो तय था कि एक मतलब वो पाकिस्तान आएंगे, अपने आप को अदालत में पेश करेंगे तो जो स्टेटस था उनकी अपील का वो दोबारा बहाल हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल ये है कि एवन फील्ड में तो उनकी जो सजा थी वो मुअत्तल थी, लेकिन अल अजीजिया में उनकी सजा मुअत्तल नहीं थी। और इसीलिए आपने देखा कि पंजाब हुकूमत भी हरकत में आई और उस्मान बुज़दार जब चीफ मिनिस्टर थे उनके दौर में जो नून लीग ने रिक्वेस्ट की थी कि जो उनकी सजा मुअत्तल कर दी जाए, उस पर 4 साल के बाद इस निगरान हुकूमत ने जो है एक फैसला किया है कि उनकी सजा मुअत्तल कर देंगे। तो मेरे ख्याल से एक मरतबा मुल्जिम इश्तिहारी होता है, मुजरिम या मुल्जिम इश्तिहारी होता है, लेकिन अगर अपने आप को कोर्ट के सामने पेश कर दे तो ये रिलीफ जो है उनको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे देखें, कोई भी केस जो है आप देख लें नैब का, कोई मेरिट पे तो नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, सियासी सूरत हाल क्या है, उसी पर डिपेंड करता है। यही नैब थी जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस बनाया, उसमें प्रोसिक्यूशन की और नवाज शरीफ को सजा दिलवाने में नैब का कलीदी किरदार था। आज नैब भी बदल गई है, आज सियासी हालात बदल गए, ग्राउंड रियलिटीज बदल गई है, तो नैब ये कहता है कि हमें ना तो नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना है, ना हमें इनकी अपीलें बहाल करने पे कोई मसला है। जज बशीर जिन्होंने एवनफील्ड केस में 10 साल की सजा दी थी, आज वो तोशाखाना केस में कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है। जज बशीर को ये बताया जाता है नैब की तरफ से कि हमें इनको अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्होंने अपने आप को अदालत के सामने पेश कर दिया है। जज बशीर साहब भी उसी के मुताबिक फैसला दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें जो सबसे क्रिटिकल बात है, अदालतों से तो रिलीफ मिल रहा है और यहाँ पे अदालतें भी इस्तेमाल होती रही हैं, चाहे किसी को रिलीफ देना हो, सजा देनी हो, हर फैसला यहाँ पे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो मेरिट पे होता है। लेकिन जो नैब का किरदार है मेरे ख्याल से वो बड़ा अहम है और वो बड़ा ऑब्वियस है। आज से नहीं, जब से परवेज मुशर्रफ ने स्नैप को बनाया है उससे पहले जब ये एहतसाब ब्यूरो भी था, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात। अच्छा शहजाद, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मियां शहबाज शरीफ से भी ये सवालात हुए कि स्नैप का सियासी इस्तेमाल बंद होना चाहिए, क्या आप इस पर बिलीव करते? तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस पर बिलीव करते हैं और मियां नवाज शरीफ भी इस बात पर मुत्तफिक है। तो इस माहौल में जब नैब एक तरफ ये मामलात केसेस चल रहे हैं मियां साहब के, दूसरी तरफ दूसरी ओपोनेंट्स पर भी जो केसेस हैं नैब के वो भी चल रहे हैं, तो क्या कोई सियासी राब्ता होगा नैब के किरदार को ख़त्म करने के लिए या उन केसेस को भी देखने के लिए कि क्या है वो विक्टिमाइज करने के लिए बने हैं या फिर जेन्युइन केसेस है? कैसे चलेंगे वो वाले केसेस आगे फिर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नैब को खत्म करने के हवाले से नून लीग कोई खास दिलचस्पी लेगी। आज जो उनको बेनिफिट मिल रहा है, उनके मुखालफिन के खिलाफ केसेस है, तो वो कोई आवाज नहीं उठाएंगे। जब वो ऑपोजिशन में थे और उनके खिलाफ हो रहे थे फैसले, तो उस वक्त ये कहते थे कि नैब तो इस मुल्क को चलने ही नहीं देगा, नैब को खत्म करना जरूरी है। लेकिन आज आप देखें ना, आज ये तोशाखाना के केस की बात करते हैं, इमरान खान के, या जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसकी बात करते हैं, लेकिन यही नून लीग अब ना बीआरटी पेशावर केस की बात करेगी, ना मालम जब्बा केस की बात करेगी जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, क्योंकि जब इमरान खान इक़्तिदार में थे। और क्यों नहीं बात करेंगे? क्योंकि परवेज खटक साहब एक और पार्टी बना चुके हैं, महमूद खान साहब जो उन केसेस में थे वो उस पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। तो जो तहरीक इंसाफ छोड़ के जा रहा है जिस केस में, उस पर ना नैब को कोई फिक्र होगी कि वो केसेस इतने टाइम से पड़े हुए हैं, अदालती फैसले उस हवाले से थे कि इसकी तहकीकात की जाए, ना नैब उस पर बात करेगी, ना नून लीग बात करेगी। नून लीग भी उसी केस पे बात करेगी जिसका टारगेट इमरान खान होंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा होंगे जो अभी तक पार्टी में है। तो मेरे ख्याल से ये हर पॉलिटिकल पार्टी भी यही देखती है कि अगर हम बेनिफिशरी हैं किसी निजाम के तो चुप करके आप उसको एंजॉय करें, अगर आपके मुखालफिन के खिलाफ फैसले आ रहे हैं तो उसको देखते रहे, तमाशा देखते रहे। इसमें मेरे ख्याल से जो ये बात होती थी कि नैब के कवानीन बदलने हैं या नैब को खत्म करना है, वो सिलसिला मेरे ख्याल से आप आगे नहीं देखेंगे आप जी। अच्छा, एक और चीज़, इस सियासी माहौल में जो स्मूथ सेलिंग जो मुखालफिन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हो रही है मुस्लिम लीग नून की, तो पीपल्स पार्टी आप देख रहे हैं कि बयानात की हद तक ही रहेगी या फिर कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी इलेक्शन के करीब उसमें आएगी कि वो भी कहेंगे कि हमें मौके उस तरीके से दिए जाए जो उनको नहीं दिए जा रहे? बड़े इश्यूज इस वक्त खड़े कर रही हैं पीपल्स पार्टी।
नहीं, मेरे ख्याल से कोई खास बड़े इश्यूज नहीं क्रिएट किए जाएंगे। आसिफ जरदारी साहब समझते हैं कि इस वक्त उनकी पार्टी कितनी ताकतवर है। बेशक सिंध में तो ऑब्वियसली उनका एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन इसके अलावा उनकी कोई वॉइस इतनी ज्यादा है नहीं। वो मुफाहमत ही चाहते हैं, वो मुफाहमाना तरीके से आगे बढ़ेंगे। हाँ, इलेक्शन जैसे जैसे करीब आएंगे सियासी बयान जलसों में आप तकारीर में जरूर सुनेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उसका कोई खास मायने नहीं होगा। वो हेड ऑन नहीं लेना चाहेंगे। उनको पता है कि अगर इस वक्त रियासत PMLN को सपोर्ट कर रही है तो उसके पीछे कौन कौन लोग हैं, और मेरे ख्याल से वो उनके साथ कोई हेड ऑन कल्यूजन नहीं चाहेंगे। बस वो इस हद तक जरूर जा सकते हैं, ख्वाहिशात ये रख सकते हैं कि जैसे जबर शुरू हो गया था PTI की हुकूमत आते साथ ही पीपल्स पार्टी पे भी केसेस बनना शुरू हो गए और जरदारी साहब को भी जेल में डाला गया, फरियाद तालपुर को भी डाला गया। ये सूरत हाल वो अवॉइड करना चाहेंगे, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से बहुत आगे नहीं जाएंगे वो। अच्छा, एक और चीज, मुस्लिम लीग नून को आप ये देख रहे हैं कि आने वाले इलेक्शंस में, एक तो इलेक्शन की तारीख का बड़ा एक यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से बयान तो वाज़ेह तौर पर आया, लेकिन अभी भी गैर यकीनी की सूरत हाल है और मुखालिफिन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अभी वो माहौल नहीं है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा। आप समझते हैं अगले 2-3 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे, तारीख का ऐलान हो जाएगा? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि ये मामला ले लिया है, वैसे तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में बड़ी ताखीर की। जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की या PTI की अपील दरख्वास्त गई पिटीशन, तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उमर बंदियाल साहब, उन्होंने ये मैटर टेकअप ही नहीं किया। और फिर जब काजी फाइज ईसा साहब बन गए चीफ जस्टिस, तो ऑब्वियसली उन्होंने पहले ही कह दिया था मैं बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो जाता। वो मामला हुआ, उसके बाद तारीख आई, और अब भी आप देखें कि ये तो अदालत ने कहा कि 90 दिन में अब इलेक्शन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि 3 नवंबर को 90 दिन पूरे हो रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली अदालतों को भी यही करना चाहिए कि बेरेस्ट मिनिमम टाइम में अब इलेक्शन हो, मजीद इसमें ताखीर ना हो। लेकिन फिर भी जो तारीख दी गई अदालत की जानिब से वो 10 दिन की थी, तो इसका मतलब इस वक्त मुल्क में जल्दी किसी को नहीं है इलेक्शन करवाने की। नवाज शरीफ आए इलेक्शन के लिए ही आए हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने जलसे में कोई इलेक्शन के हवाले से बात की नहीं। लेकिन अब क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, तो मेरे ख्याल से गैर और ज्यादा ताखीर तो नहीं होगी। जनवरी एंड नहीं तो शायद फरवरी हो जाए, इससे ज्यादा ताखीर होनी तो नहीं चाहिए। लेकिन ये बात जाहिर सी बात है अवाम पैदा करती है, तशवीश पैदा करती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख क्यों नहीं दे रहा। आज उन्होंने ये कमिट तो किया है कि जैसे ही हल्का बंदियों का प्रोसेस दूसरा फेज भी मुकम्मल हो जाएगा, शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा, तो उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। वरना पहले तो यही खबरें थी कि दिसंबर में जाकर दोबारा सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा कि क्या हालात इलेक्शन के लिए साजगार हैं या नहीं। बट आज जो इलेक्शन कमीशन का बयान आया, देखते हैं कि अब उस पर पूरा उतरते हैं कि नहीं। जी अच्छा, इसके इन दोनों केसेस की अगर बात करें, अपील का हक बहाल हो गया, तो आप क्या देख रहे हैं आगे? केस लगेगा, नैब दलाइल देगी, मेरिट्स पर बात होंगे, नैब प्रोसिक्यूटर की तरफ से कहा जाएगा कि ये विटनेस है, ये हमने एविडेंस जमा किए हैं, या ऐसा नहीं होगा? नैब का वही मौक़िफ़ रहेगा जो आज की समात में भी रहा हर मामले पर, गिरफ्तारी से लेके और फिर अपील का हक देने और फिर उसके बाद केस वापस लेने पर? देखिए, नवाज शरीफ के लिए चैलेंज तो है कि इलेक्शन से पहले उनको एक तो अपनी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करवानी है, क्योंकि वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है अदालती फैसले के मुताबिक, और दूसरा 2 केसेस जिनमें उनकी कन्विक्शन हुई है उसमें उनको एक्विटल की जरूरत है, बरियत की जरूरत है। अब ये अदालतों के ऊपर डिपेंड करेगा। आमतौर पे तो ये होता है कि आप देखते हैं कि अगर कोई मिस ट्रायल हुआ है, कहीं आपको लगता है कि ट्रायल दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ, तो दोबारा ट्रायल में भेज दिया जाता है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से नैब बिहेव कर रही है और नैब का कोई खास इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है इन केसेस को आगे लेके जाने में, तो हो सकता है बहुत हद तक मुमकिन है कि ये केस रीट्रायल की तरफ ही ना जाए और दोनों केसेस में नवाज शरीफ की बरियत हो जाए। लेकिन उसमें टाइम कितना लगेगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है कि क्या ये इलेक्शन से पहले हो जाएगा या नहीं होगा। और अगर कोई भी कन्विक्शन उनकी बरकरार रहती है इलेक्शन से पहले, तो फिर वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं होंगे। जी अच्छा, इसमें मैटर करते हैं अवाम, यानी इलेक्शन तो होने ही है, इलेक्शन में अवाम ही वोट डालते हैं, वो सब इस सारी सूरत हाल को कैसे परसीव कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं अवाम? आपने सर्वे वगैरह देखे भी होंगे और खुद भी कुछ बात की होगी, क्या जहन में है अवाम के इस वक्त? आई थिंक बहुत ही पोलराइज्ड ओपिनियन है। जो नून लीग के खिलाफ है वो ये समझता है कि बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, जिस तरीके से कानून को अब उनके हक में इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी राय यही होगी कि नवाज शरीफ ने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाए
और जो उसके सोर्सेज थे वो नहीं डिक्लेयर किए, तो केस उनके खिलाफ ओपन एंड शट था और अब उनको एक गैर जरूरी रिलीफ दिया जा रहा है। जो PMLN के हक में है वो यही बात करेगा कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, वो वजीर आजम थे, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको निकाला गया, उनको जेल भेजा गया। तो अब जो कुछ हो रहा है बाय हुक और क्रुक, चाहे कोई चीज कानून के मुताबिक हो या ना हो, कानूनी प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा हो या ना किया जा रहा हो, तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि गलत तरीके से सजा दी गई। तो अब गलत तरीके से अगर आप उनको खत्म भी कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरे ख्याल से जो पॉलिटिकल लाइंस है वो इतनी डिवाइडेड है कि ये दो आपको ओपिनियन मिलेंगे इसमें। जी बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार शहजाद इकबाल हमारे साथ है और इस सारे मामले पर तज्जिया दे रहे थे।